हेलो मेरे प्यारे शेर और सैनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए टॉपिक लेके आ चुके हैं 8.10.1 जो कि चैप्टर का नाम है विड्थ। और इस चैप्टर में जितने भी बेसिक क्वेश्चन तो बस ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन है, वो भी छोटा सा क्वेश्चन। बस उसको बनाने से पहले आपका बेसिक जो होता है ना, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले विड्थ पढ़ रहे हैं, लेकिन विड्थ को उस क्वेश्चन को बनाने से पहले विड्थ क्या होता है, विड्थ किसे कहते हैं, इस सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दे। तो चलिए पहला कड़ा है कि सर्किल। सर्किल का मतलब होता है विड्थ। यहाँ पे विड्थ है और यहाँ पे सर्किल है। इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, हिंदी में विड्थ कहते हैं। ठीक है, कहते किसे है तो विड्थ एक तरह से उन बिंदुओं का समुच्चय होता है। क्या होता है? समुच्चय होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र होता है जिसको सेंटर कहलाता है। केंद्र का मतलब होता है सेंटर, यानी कि बीच वाले भाग को कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा हम पिक्चर लेके आ चुके, ये रहा पिक्चर कहलाता है। और अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है जिसको हम रेडियस कहते हैं। त्रिज्या को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। जैसे देखिए आपके पास यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं विड्थ। क्या कहते हैं? विड्थ। इंग्लिश में कहते हैं इसको सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। तो यहाँ से जो यहाँ एक दूरी आता है इसी को क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है, यानी कि त्रिज्या कहते हैं। जिस बिंदु से ये चारों तरफ घूम रहा है उस बिंदु को कहते हैं केंद्र। अब देखिए यहाँ से बिंदु आया एक रेखा जिसको रेडियस बोलते हैं त्रिज्या, और यहीं से गोल गोल घूम गया तो इसको त्रिज्या कहेंगे। लेकिन जो जिस बिंदु से घुमा उसे हम क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीवा की। जीवा क्या होता है? तो देखिए जीवा, जीवा को इंग्लिश में कहते हैं कोड। विड्थ, विड्थ पर के दो क्या है कि विड्थ पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। बिंदु पर यानी कि विड्थ के, तो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है एक विड्थ है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। तो जब इस बिंदु से जब इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? रेखाखंड का जीवा कहलाएगा। यही हमारा जीवा कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड बात। क्या कहा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है जिसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ये भी जीवा ही है, लेकिन जब इस जीवा इस केंद्र से होकर इस, देखिए ये जीवा कब कहलाएगा? जब इस बीच वाले बिंदु को नहीं काटेगा, या इधर से काट सकता है, इधर से काटेगा तो जीवा है। लेकिन जब यही जीवा बड़ी केंद्र से होकर, केंद्र की बात क्या है? ये केंद्र है, अगर यहाँ से होकर इस केंद्र से होते हुए दूसरे बिंदु तक जाता है तो हमारा क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है, जिसे हम ये क्या कहते हैं? जिसे हम व्यास कहते हैं। और व्यास वाला फार्मूला होता है व्यास और 2 गुने त्रिज्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि दूसरा कहता है कि वृत्त के दो बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। अब देखिए, अब वृत्त के दो बिंदुओं से केवल एक और केवल, अब मान लेते कोई बिंदु एक यहाँ पे है, कोई बिंदु एक यहाँ पे है, तो 2 बिंदु है तो यहाँ से केवल एक ही जीवा खींचा जा सकता है। इसमें से अब 2 जीवा नहीं खींच सकते हैं। एक बिंदु पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। अब यहाँ देखिए वृत्त के 2 बिंदु से, तो 2 बिंदु तो एक ही जीवा होगा, केवल एक जीवा खींचा, लेकिन एक वृत्त पर अनेक जीवा खींची जा सकती है। कैसे? यहाँ से ऐसे ले लेंगे, यहाँ से ऐसे लेंगे तो बहुत सारे जीवा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? अब हम बात करते हैं छेदक की बात करते हैं। छेदक क्या होता है? छेदी लाल। चलिए छेदी लाल को हम क्या करते हैं समझते हैं। पहले आता है छेदक। छेदक को कहते हैं इंग्लिश में सीसेंट, सिकेंट बोलते हैं। एक रेखा जो वृत्त के दो क्या है? एक रेखा जो वृत्त के 2 विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त के छेदक रेखा कहलाती है। अब बिंदु एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इस बिंदु से होते हुए ये रेखा दूसरी तरफ बिंदु की ओर चली जाती है तो ये हमारा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पष्ट रेखा की। किसकी बात करते हैं? स्पष्ट रेखा, जिसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। वह रेखा जो वृत्त से केवल क्या है? वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु क्या है? एक ही बिंदु पर मिलती है।
क्या करती है, एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त की स्पष्ट रेखा कहलाती है। अभी हम बताते हैं। उसके बाद स्पष्ट रेखा हो गया, उसके बाद क्या है, स्पष्ट बिंदु भी है। ठीक है, क्या है, स्पष्ट बिंदु। चलिए स्पष्ट बिंदु के बारे में हम बताते हैं। ये रहा स्पष्ट बिंदु, जिसको पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट कहते हैं। जिस बिंदु पर स्पष्ट रेखा वृत्त पर मिलती है वह स्पष्ट रेखा बिंदु कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, आई पॉइंट से यहाँ पे ऐसे ही दर्शाया नीचे, तो यहाँ से जो एक रेखा ऐसे चलते हुए जा रहा है, ये स्पष्ट रेखा है, क्योंकि रेखा जा रहा है लेकिन वृत्त को नीचे वाले भाग को छूते हुए जा रहा है, तो ये स्पष्ट रेखा हो गया। लेकिन यही रेखा जो है इस बिंदु पर आकर स्पष्ट करता है, यानी कि ये स्पष्ट बिंदु कहलाता है। समझ में आ गया। थ्योरम आ गया, क्या है, थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। थ्योरम क्या करता है, वृत्त के स्पष्ट रेखा और स्पष्ट बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या को लंबाई होती है। सही बात है, जब वो त्रिभुज जो है उससे बीच में कोई रेखा खींचा जाता है तो वो लंबा से होकर हो जाता है। या वृत्त के किसी बिंदु पर स्पष्ट रेखा स्पष्ट बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। प्रमेय, उपप्रमेय। अब हम बात करते हैं उपप्रमेय क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरी बोलते हैं। उपप्रमेय रेखा वो रेखा होता है जो कि त्रिज्या का छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर त्रिज्या लंब होता है, उसको स्पष्ट रेखा होती है। जैसे आपको पिक्चर में इसके पहले वाले जो पिक्चर था उसमें आपको मैंने बता दिया, स्पष्ट बिंदु स्पष्ट रेखा, जिसका प्रमेय क्या कह रहा है कि वृत्त से स्पष्ट रेखा और स्पष्ट बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या की जो लंबाई होती है वो हमारा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर यानी कि एक्सरसाइज क्या है, 10.1 है, एक्सरसाइज 10.1। अब इसको हम जितने भी क्वेश्चन हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं और बना लेते हैं। ठीक है, पहला क्या क्या, एक वृत्त की कितनी स्पष्ट रेखाएं हो सकती है। देखिए अगर एक वृत्त की अगर स्पष्ट रेखा कहना होगा तो अनेक हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि वृत्त की अनेक रेखा पूछे तो अपरिमित रूप से उसके अनेक स्पष्ट रेखा हो सकते हैं। कहीं से भी अगर एग्जाम्पल में आपको हम दें तो ये देख लीजिए, ये वृत्त है, स्पष्ट रेखा, एक स्पष्ट रेखा स्पष्ट रेखा स्पष्ट रेखा स्पष्ट रेखा स्पष्ट रेखा स्पष्ट रेखा स्पष्ट, देख रहे हैं, यानी कि बाहर वाले बिंदु से स्पष्ट हो गए, इधर भी जा रहा है, ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, तो क्या हुआ, अनगिनत हो सकता है, तो अनेक स्पष्ट रेखाएं हो सकती है। चलिए दूसरा क्या करा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। पहला, किसी वृत्त की स्पष्ट रेखा उसे क्या कहते थे, उसे एक बिंदु का प्रतिच्छेद करती है। दूसरा कहा कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा कहते हैं। एक बिंदु की डैश समांतर स्पष्ट रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त की दो समांतर स्पष्ट रेखा हो सकती है। जैसे कि अगर ये वृत्त है तो अगर बात करें तो समांतर रेखा स्पष्ट रेखा के, तो स्पष्ट रेखा मान लेते हैं यहाँ से एक स्पष्ट ऐसे कर रहा है, एक स्पष्ट ऐसे कर रहा है, तो ये स्पष्ट रेखा हो गया। आई समांतर चलते जाएगा, जिससे सीधे जाएगा वही से भी सीधे जाएगा, तो कितना रेखा हो सकता है, समांतर 2 हो जाएगा। अगला की बात करें और लास्ट क्वेश्चन कि वृत्त तथा उसकी स्पष्ट रेखा के अभिनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं, स्पष्ट बिंदु कहा जाता है। तो ये आज का मेरा ये वीडियो का आज ये मेरा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको पूरा सॉल्व कराया। हमारे वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।